बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज को जैसे ही कंटेम्प्ट का नोटिस मिलने का पता चला है कि हमें तो कंटेम्प्ट का नोटिस आ सकता है और उस मामले के ऊपर हमारी डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली हो सकती है। और इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जियाकारों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया, कैटेगोरिकली जो सूरत हाल थी वो इनके सामने रख दी कि जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से या मरियम नवाज की जानिब से जो हरकत की गई ऑर्डिनेंस की मअतली के ऊपर, एक ऑर्डिनेंस असल में इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि पंजाब हुकूमत कब्ज़ा माफिया की असल में सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करती है। उस ऑर्डिनेंस को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुअत्तल कर देती है। उसके ऊपर फिर मरियम नवाज की जानिब से रिएक्शन दिया जाता है। उसके बाद पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मरियम नवाज बात करती है वो बड़ी मानी खेज है और वही कंटेम्प्ट है असल में। उसने कहा कि ये ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करके, मरियम नवाज ने कहा कि हमने तो लोगों की सहूलत के लिए ये ऑर्डिनेंस निकाला, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करके जो कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया, उसकी सरपरस्ती की है, उसकी सहूलतकारी की है। तो इसमें बराह रास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। अब ये जो मामला, ये तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट के मामले में आता है। ये चीज़ जो है, ये स्टेटमेंट, ये बयान, उसके बाद ही तकरीबन कोई सैकड़ों दरख्वास्तें, ना सिर्फ ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ बल्कि कंटेम्प्ट की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में आना शुरू हो गई। अब होता यह है, आपको बताया कि यहाँ पर पिछले दिनों मरियम नवाज के पंजाब गवर्नमेंट के कितने स्कैंडल सामने आए। पर पंजाब के अंदर जिस तरीके से सुहेल अफरीदी को लॉन्च किया गया, अब इसके अंदर ये भी एक एंगल मौजूद है कि ये सुहेल अफरीदी को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जानबूझ के पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर लॉन्च किया गया ताकि इनको ये बताया जा सके कि आपकी गवर्नमेंट को किसी वक्त भी निकाला जा सकता है, घर भेजा जा सकता है, आपकी छुट्टी कराई जा सकती है या आपके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट को अब नज़र आ गया है, पंजाब हुकूमत को भी, सिंध हुकूमत को भी अब इसका आइडिया हो गया है। अब हुआ ये है कि जैसे ही यहाँ पर इनको पैगाम दिया जाता है पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब हुकूमत को, तो उसके बाद इनके गिरद घेरा तंग करना शुरू कर दिया जाता है। पब्लिक इमेज भी बन रहा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट, इन्होंने ख़ुद ही आप बैल मुझे मार वाला मामला कर दिया पंजाब हुकूमत ने। एक तरफ पब्लिक सेंटिमेंट इस वक्त पंजाब हुकूमत के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने इनकी सपोर्ट करना बंद कर दी। तीसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट से भी ये मामला सामने आ गया और अब इसमें स्कैंडल्स की भरमार भी हो रही है। एक तरफ इनका चार्टर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल मौजूद है, इसके अलावा गंदम के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक स्कैंडल मौजूद है। तो आने वाले दिनों में भी बहुत सारे स्कैंडल सामने आने हैं। अब पंजाब हुकूमत ने काम ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इसके अलावा एक और जज के ख़िलाफ़ जिन्होंने नून लीग और पंजाब हुकूमत या फिर मरियम नवाज के ख़िलाफ़ फ़ैसले देना शुरू कर दिए थे आइन और कानून के मुताबिक। आइन और कानून के मुताबिक जब भी फ़ैसले होंगे नून लीग को हज़म नहीं होंगे, ना नून लीग को हज़म होंगे ना पीपल्स पार्टी को हज़म होंगे, जिसकी वजह से इनकी जानिब से रिएक्शन के तौर पर हमला कर दिया जाता है। तो जब दो जजेस ने, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और एक और जज, उन्होंने जब फैसला दिया आइन और कानून के मुताबिक, तो उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया और इस हफ्ते उस रेफरेंस की बाकायदा समाअत होने जा रही है। अब ये जो 27वीं 28वीं तरमीम, आगे आपको पता है इनके 28वें के भी चांसेस मौजूद है। अभी जो 27वीं तरमीम की गई, इसमें हुकूमत वक्त के पास, एग्जीक्यूटिव के पास ये इख्तियार मौजूद है। दो इख्तियार उनको दे दिया गया। एक तो ये कि अगर किसी जज से कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, वो आपकी बात नहीं मानता, यानी कि हुकूमत वक्त की, तो उसको या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाए या फिर उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया जाए। तो ये 27वीं तरमीम के अंदर अब इनको समझ आ जानी चाहिए। हालांकि ये वो जजेस हैं जिनको पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर इंस्टॉल किया गया। शुरू में इमेज इनके मतलब यही था, इनके मतलब इम्प्रेशन यही था, इनके मतलब बात यही थी कि इनको पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ही लॉन्च किया गया, पंजाब गवर्नमेंट ने ही इनको इंस्टॉल किया। लेकिन आज जब उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाहा
आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने अपना इख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसी तरह से मामला कुछ बलूचिस्तान के अंदर भी सामने आया कि बलूचिस्तान के अंदर जब उन्होंने ये समझा कि बलूचिस्तान की हुकूमत हाई कोर्ट के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत कर रही है, तो उन्होंने भी यही फैसला किया। तो अब 27वीं तरमीम के जो नेगेटिव असरात हैं वो सामने आ रहे हैं। तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी और एक और जज ने जब नोटिस ले लिया तो इनके खिलाफ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, दो सिनारियो बनेंगे और इसके ऊपर जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े कानूनी आइनी माहिरीन हैं वो बात कर रहे हैं। अब बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन बनने जा रही है पंजाब हुकूमत के लिए, अपने लिए। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने अपने लिए ही गड़ा खोद लिया और ये खुद ही उसमें जाके करेंगे। अपने लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक मसला पैदा कर लिया। अब ये जो इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दो जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा है, उसके अंदर इतने बदतरीन किस्म के घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। और इसमें एक जो इल्ज़ाम लगाया गया वो मशहूर ज़माना आपको पता है, जब भी किसी के ऊपर जज के ऊपर किसी भी और इस तरह के मामले के ऊपर MNA के ऊपर MPA के ऊपर आपने अगर उसको फारिग करना है तो एक बड़ा पैटर्न यहाँ पर चलता है, वो ये कि अगले बंदे की जो डिग्री है उसको चैलेंज कर दिया जाए, उसको फेक करार दे दिया जाए, जाली करार दे दिया जाए। बिल्कुल उसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, इनकी डिग्री को बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये जाली है, इसके अंदर फोर्जरी की गई है, इसके अंदर 2 नंबरी की गई है। ये अब इल्ज़ाम बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंस तैयार करके जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया, उसके अंदर ये तमाम बातें मंजर-ए-आम पर आई हैं कि इन्होंने असल में ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की डिग्री है इसको चैलेंज करते हुए, इसको जाली करार देते हुए और इसको फेक करार देते हुए इनको जज के ओहदे से ही फारिग करने का रेफरेंस भेजा गया है। तो उससे पहले कि ये रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और समाअत के लिए लग जाए, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए ये कि जाते जाते ये फ़ैसला करते, जाते जाते इस मामले के ऊपर ख़ास तौर पर ऑर्डिनेंस उसको मुअत्तल करना और उसके बाद जिस तरीके से इनको टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, मरियम नवाज़ की जानिब से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि एक बेंच बना दें, लार्जर बेंच बना के उसमें ये मुकदमा सामने रखें और पब्लिक के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तौर पर इसकी समाअत होनी चाहिए और इसमें ये तमाम चीज़ें, तमाम हक़ाइक़, तमाम की तमाम हकीकतें खोल के सामने रखते हैं कि ये हमने इस कानून के मुताबिक, इस आइन के मुताबिक हमने फ़ैसला किया, हमने काम किया, लेकिन उसका नतीजा ये निकला, उसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ा है, उसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और दूसरी एक और जज को जिनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, इनको चाहिए बाकायदा तौर पर केस को टेकअप करके ना सिर्फ इसकी समाअत करें बल्कि गवर्नमेंट ही डिस्क्वालीफाई करते हैं।